मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 11 मार्च और चलिए जानते हैं 11 मार्च से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट से भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। तो जानते हैं भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के बीच आज नई दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों को खोलने के लिए सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता फिर से शुरू की गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, यूएसए यानी कि अमेरिका। अगला बिट से चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसने तीसरे कार्यकाल के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है हु जिनताओ। अगला है आपका ली युआन नचाओ। तीसरा है आपका सी जिनपिंग और डी है आपका हांगजेंग। तो जानते हैं राष्ट्रपति सी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में चीन की पीपल्स पार्टी की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नेशन पीपल्स कांग्रेस ने सी जिनपिंग को शीर्ष नेता चुन लिया। शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुनने के पक्ष में रिकॉर्ड 2,952 मत पड़े, वहीं उनके विरोध में एक भी मत नहीं पड़े। शी जिनपिंग वर्ष 2013 में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट बने थे। इसके साथ ही उन्हें चीन के सेंट्रल मिनिस्ट्री कमीशन का अध्यक्ष भी चुन लिया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी कार्यकाल के लिए किसे चुना गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी जिनपिंग। और इन्होंने कुल कितने 2,952 मत पड़े हैं और इनके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा है। अगला प्रश्न आपका कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। ऑप्शन है आपका शालिजा धामी, शिवा चौहान, अवनी चतुर्वेदी या शिवांगी सिंह। तो जानते हैं भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने के लिए चुना गया है। तीनों सेवाओं में अ, तीनों सेवाओं में किसी भी कॉम्बैक्ट यूनिट की कमान संभालने वाली यह पहली महिला होंगी। ग्रुप कैप्टन धामी को वर्ष 2003 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। उनके पास 2,800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। महिलाओं को भारतीय वायुसेना में 30 से अधिक वर्ष से शामिल किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में कौन इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की संभालने वाली पहली महिला बनी। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए शालिजा धामी। अगला प्रश्न शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल धानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन है कतर, बहरीन, ओमान या संयुक्त अरब अमीरात। तो जानते हैं कतर के आमिर शेख तामीम बिन हमद अल धानी ने विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल धानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल धानी ने शेख खालिद बिन खलीफा और बिन अब्दुल अजीज अल धानी का स्थान लिया। शेख मोहम्मद ने 2016 में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। कतर एक प्रायद्वीपीय अरब देश है। इसकी राजधानी दोहा है और इसकी मुद्रा का नाम कतरी रियाल है। तो यहाँ पूछा गया है कि अब्दुल अल रहमानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कतर। अगला प्रश्न है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तर बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई। ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड या भूटान। तो जानते हैं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने बैंकॉक से वर्चुअली 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तर बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की मेजबानी थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने कोर बिम्स्टेक सिस्टम के लिए प्रतिक्रिया के नियमों सहित कई दस्तावेजों को मंजूरी दी। बिम्स्टेक 7 दक्षिण एशियाई एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी और यहाँ पर इसकी जो स्थापना की गई थी वह बैंकॉक में की गई थी और इसका मुख्यालय है ढाका में है। तो यहाँ पूछा गया है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तर बैठक की अध्यक्षता किस देश में की गई। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी थाईलैंड। अगला प्रश्न नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन है शेर बहादुर देउबा,
सुभाष चंद्र नेमांग, रामबरन यादव या रामचंद्र पौडेल। तो यहाँ पर जानते हैं नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रामचंद्र पौडेल ने जीत हासिल की और उन्होंने नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। पौडेल ने इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेमांग को हराया। वह मौजूदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का स्थान लेंगे। नेपाली राष्ट्रपति के चुनाव में पौडेल को 33,802 वोट हासिल हुए, वहीं उनके प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र को 15,518 वोट हासिल हुए। वह 1999 से 2000 तक नेपाल के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1944 को तनहुन नेपाल में हुआ था। तो यहाँ पूछा गया कि नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुन लिया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है रामचंद्र पौडेल। आज का अंतिम अपडेट से 5 दिवसीय यसांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? 5 दिवसीय यसांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है बिहार, मणिपुर, असम या राजस्थान। तो जानते हैं 5 दिनों तक चलने वाला यसांग उत्सव 7 मार्च 2023 को मणिपुर में शुरू हुआ। यह उत्सव लम्दा महीने की पूर्णिमा के दिन शुरू होकर वसंत ऋतु में 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार मीटी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से हिंदू है। इसका आयोजन भी होली के समय किया जाता है। आल मणिपुर वर्कर जर्नलिस्ट यूनियन ने इस अवसर पर 5 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया। यसांग उत्सव मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण थंबल चोंगबा है, जो एक पारंपरिक मणिपुर का लोक नृत्य है। तो यहाँ पूछा गया है कि यसांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो आपका सही ऑप्शन है बी, मणिपुर। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आपके कमेंट का मैं इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।